वीजा ऑफिसर हमेशा ये चीज चेक करेगा कि शुरू से लेके एंड तक, यानी कि फ्रॉम द पीरियड 6 मंथ के जो पीरियड में आपका इन एंड आउट कैसा है, यानी आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे आपके अकाउंट से निकले हैं, ये चीज देखी जाती है, ना कि जस्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूके विजिट वीज़ा के हवाले से। वैसे तो 2023 में ऑलरेडी मैंने यूके के हवाले से काफ़ी दफ़ा वीडियोस बनाई हैं। यूके के कुछ प्रोग्राम्स थे, यूके का विजिट वीज़ा, और यूके के हवाले से काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ है, यूके का जो विजिट वीज़ा का रेशो है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस पर यूके का वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, वीज़ा की फ़ीस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तो बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो यूके जवाब दे रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3 से 4 यूके के केसेस आए हैं जो कि फ्रेश पासपोर्ट पर, यानी कि यूके ने वीजा इशू किया है। यूके बेसिकली जो है वो बाकी तमाम कंट्रीज से डिफरेंट वीजा है। यूके ये नहीं देखता है कि आपकी कितनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। यूके तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आपको वीजा देता है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपने अपनी अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है, आपको यूके का वीजा मिल जाएगा। यूके के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। काफी दफा इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमें यूके के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको यूके का वीजा अप्लाई करना है तो आप लास्ट 6 मंथ तक अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने का मकसद ये है कि आप एक सर्टन अमाउंट से, फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख से यानी 1.5 मिलियन से अपना अकाउंट मेंटेन करना है। 1.5 मिलियन आपके अकाउंट में होने चाहिए। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में या कभी पैसे आएंगे कभी जाएंगे, डेबिट क्रेडिट आपका चलता रहेगा। तो जो स्टेबल अमाउंट होनी चाहिए ना, जो मेंटेन अमाउंट हो, तकरीबन 15 लाख रुपए इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आपने किसी से कह दिया यार मेरे अकाउंट में आप 15 लाख रुपए डलवा दें, जब वीजा में अप्लाई कर लूंगा तो आप निकाल लीजिएगा। काफी दफा ऐसा होता है पाकिस्तानी लोग, ये बहुत बड़ा मसला है कि वीजा अप्लाई करते वक्त वो इसी तरीके से करते हैं कि अकाउंट कोई मेंटेन नहीं होता। ये हमारी एक सोच है कि हमें लग रहा होता है कि शायद हमारा क्लोजिंग बैलेंस अच्छा हो जाएगा, हमारे क्लोजिंग बैलेंस में 30 लाख रुपए शो हो जाएंगे या 50 लाख रुपए शो हो जाएंगे तो हमें वीजा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वीजा ऑफिसर हमेशा ये चीज चेक करेगा कि शुरू से लेके एंड तक, यानी कि फ्रॉम द पीरियड 6 मंथ के जो पीरियड में आपका इन एंड आउट कैसा है, यानी आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे आपके अकाउंट से निकले हैं, ये चीज देखी जाती है, ना कि जस्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मैटर जरूर करता है, लेकिन आपका इन एंड आउट ज्यादा मैटर करता है कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है या वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है, कि आपका अकाउंट चल भी रहा है या जस्ट आप क्लोजिंग बैलेंस डलवा रहे हैं। और कभी भी ये गलती ना करें कि एक ही अकाउंट से आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करें, कि आप उसी अकाउंट से पैसे निकालें, उसी अकाउंट से पैसे इन कर रहे हैं, तो वो चीज भी जो है वो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसी के साथ यूके फॉर्म जब आप फिल करते हैं उसमें एक चीज पूछी जाती है कि आपका स्पेंडिंग अमाउंट क्या होगा। यूके में आप जब जा रहे हैं तो आप कितना पैसा खर्च करेंगे, जो पूछा जाता है जीपीपी में, यानी कि यूके पाउंड में पूछा जाता है, तो उसमें आपने ये चीज मेंशन करनी है। अब काफी दफा ऐसा होता है कुछ लोग ज्यादा मेंशन कर देते हैं कि हम 2000 पाउंड खर्च करेंगे, अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो 5000 पाउंड बता रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही कम बता देते हैं कि हम जो है वो कम बताएंगे तो वीजा मिल जाएगा। पहले आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपका एग्जैक्ट खर्चा कितना होगा, उसी हिसाब से वहां पर आपने वो अमाउंट लिखनी है कि भाई जो है वो मेरा 1500 पाउंड खर्चा होना है, तो 1500 पाउंड आपने लिखना है। यानी कि अगर आपने 10 दिन का ट्रिप बनाया तो 10 दिन के हिसाब से जो आपका खर्चा होगा वो आप वहां पे लिखेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज यानी गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिखनी है, यूके के फॉर्म में आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो यूके एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है जहां पर पूछा जाता है सेविंग्स।
आपकी कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स है इनकम के अलावा, तो वो सेविंग्स में आप अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपके कोई जमीन है आपके नाम पर, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और बाकायदगी से उसके आप फाइल अटैच करें, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यूके के हवाले से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल्स मैनेज करने अपने, यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न का बहुत ही अहम पार्ट होता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि 10 लाख के ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो टैक्स आप पे कर रहे होते हैं, कम शो कर रहे होते हैं या कम पे कर रहे होते हैं, टैक्स बचा रहे होते हैं, तो इस पे भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भी 10 लाख के ऊपर ही पे करना है, तो उस बेसिस पे जो है वो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, वेल्थ भी आपकी देखी जाती है, टैक्स रिटर्न आप किस तरीके से पे करते हैं, तो इस चीज को भी जो है वो यूके का खास तौर पे जो है वो देख रहा होता है। ओवरऑल वीजा रेशो की बात करूं तो वीजा रेशो इस वक्त अच्छा जा रहा है। यूके का जो वीजा अप्लाई करना चाह रहा है आसान वीजा है, इन अ सेंस कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो यूके का वीज़ा बहुत ही आसान है, आपको इजीली मिल जाता है। जैसे बाकी कंट्रीज़ के लिए आप ये सोच रहे होते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊंगा तो वीज़ा मिलेगा, यूके में ऐसा नहीं है। यूके सिर्फ आपकी स्टेटमेंट वगैरह को गौर करता है, अगर आपकी सब चीज़ें ओके की रिपोर्ट होती है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इसी के साथ प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया 7 वर्किंग डेज में इस वक्त जवाब आ रहा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका भी 7 वर्किंग डेज में आ जाए, हो सकता है 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जवाब जो आ रहा है वो 7 दिन के अंदर इस वक्त आ रहा है। लोगों ने सवाल किया हुआ था एक जैसा, मैंने उनको एक वीडियो बना के जवाब दे दिया। इसके अलावा यूके के हवाले से मैंने प्रीवियसली वीडियोस बनाई है, डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप उस चीज़ को भी देख लें। ओवरऑल आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। यूके का जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो किसी ऑथराइज कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि यूके का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आपको फिल करना होता है और अपनी डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाने होते हैं। सबमिशन जो है वो आपके बायोमेट्रिक वीएफएस ग्लोबल में होते हैं, वहाँ पर आपको स्कैनिंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं और आपको जो है वो वीज़ा की फ़ीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं वाया आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक का कार्ड से जो है वो ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।